नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। हमारे साथ आज अखबारों की सुर्खियों और ख़ास कवरेज पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे मेहमान जितेंद्र अवस्थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। अवस्थी साहब, अगर सबसे पहले शुरुआत करें आज के अखबारों की हेडलाइंस की, तो ज़्यादातर ने गांगुली ने जो इस्तीफ़ा दे दिया है पश्चिम बंगाल मानवाधिकार के प्रमुख पद से, उसको ही अपनी लीड ली है। ज़्यादातर अखबारों ने लिया है, या दैनिक ट्रिब्यून ने लिया है कि गांगुली को देना ही पड़ा इस्तीफ़ा, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार प्रमुख का पद छोड़ा। और इन्होंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, गांगुली क्विट्स राइट्स पैनल। हालांकि जो ऑडिट की जो खबर थी कि सीएजी कैन ऑडिट प्राइवेट टेलीकोज इन रेवेन्यू शेयर पैक्ट विद गवर्नमेंट, इसको इन्होंने ज़्यादा जगह दी है। उसके अलावा हिंदी अखबारों ने हालांकि जस्टिस गांगुली की खबर को लीड ली है, लेकिन मैंने देखा है कि हिंदी अखबारों ने ज़्यादातर जो ड्रग तस्करी का मामला चल रहा है उसमें भोला जो है मुख्य आरोपी, उन्होंने मजीठिया का नाम लिया है, जो कि बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है। मंत्री हैं मजीठिया और उन पर तस्करी का धंधा, उसका सरगना उन्हें बताया गया है। जी हाँ जी। भास्कर में भी ये जस्टिस गांगुली को लीड बनाया गया है। जी जी। और इसके अलावा रीजन आप आज काफ़ी छाया हुआ है अखबारों में। पंजाब तो है ही, पंजाब में एक तो ये मंत्री जी का नाम ले लिया भोला ने, उस पर फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है जी। अच्छा, उसके अलावा जो हरियाणा में 3 आतंकी पकड़े गए हैं जी, और एक जो उनका वो उसके 2 इमाम और एक बंदा, उन्होंने मुजफ्फरनगर में जाके, इंडियन एक्सप्रेस की तस्वीर है, जो राइट विक्टिम्स हैं उनको ल्योर किया था कि आप हमारे इसमें, हाँ, जुड़ जाइए, लश्कर तैयबा के साथ जुड़ जाइए, हम आपको अच्छा लाइफस्टाइल को पूरी सुविधाएं देंगे। जी। तो उन्होंने मना कर दिया था। जी, राहुल गांधी ने जब इसी तरह से कुछ बयान दिया था तो काफी उस पर काफ़ी विवाद, हाँ, भाजपा ने काफ़ी विवाद किया था, काफ़ी उस पर उन्होंने कहा था कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर राइट्स के पीछे उनका हाथ है, राहुल गांधी ने कहा था। इंडियन एक्सप्रेस की आज स्पेशल कवरेज है, उन्होंने बिल्कुल पहले फ्रंट पेज पर उसको जगह दी है, सबसे पहली खबर बनाई है अपनी। और ये जो पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी थे उन्होंने खुलासा किया है, उनको कोट किया गया है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था और उसमें अब कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। हाँ, समानता नजर आ रही है जी। तो उनमें से वो कहते हैं पाकिस्तान बेस्ड जो टाइगरिस्ट ग्रुप है ये लश्कर तैयबा, उसमें आप शामिल हो जाइए तो हम आपको, लेकिन अच्छी बात यह है कि लड़कों ने उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने। तो इसके अलावा आपसे भी बहुत सारी खबरें हैं आज पहले पन्ने पर। जब से आप पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की उसके बाद से पहले पन्ने पर आपको जगह मिलती ही मिलती है, मैंने देखा है लगभग तमाम न्यूज़पेपर्स। इसकी वजह इसकी वजह एक और है जी, क्योंकि आप जो है वो उनके वरिष्ठ नेता हैं प्रशांत भूषण जी जी, उन्होंने किसी चैनल के साथ बात करते हुए ये कहा था कि कश्मीर में जो आर्मी सेना को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, विशेषाधिकारी कानून है, वो वहाँ होना चाहिए, आर्मी वहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर जनमत संग्रह किया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब ले लिया, उसका जो सनसनीखेज उसको बना दिया गया, लेकिन इस पर बहुत हंगामा हुआ है जी। राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया जो कि भूषण ने दिया। हाँ, और बाद में वो पलट भी गए। हिंदी में हिमाचल को ही कोट करे तो इन्होंने लिखा है कि बुरे फंसे प्रशांत भूषण। पहले उन्होंने ये कहा था कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम लोगों के दिलों और मन को जीते और अलगाव की भावना को भरने से रोके। आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सेना की तैनाती लोगों की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होनी चाहिए। भूषण के पहले का बयान है। बाद में भी उन्होंने जो पलट गए अपने बयान से, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का कश्मीर मसले पर अपना एक मत है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जनमत संग्रह की बात को गलत संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे बयान को सनसनीखेज बनाया गया है। हाँ, हालांकि उनके जो अपने जो संयोजक हैं, आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद कहा था कि ये प्रशांत भूषण के अपने विचार हो सकते हैं, पार्टी कैसे कुछ लेना देना नहीं, इसे किनारा कर लिया था। हालांकि इसमें कुछ पार्टी में कुछ ऐसा स्वर चल रहे हैं कि जैसे
सरकार बनाई, लोगों को पूछ के बनाई जी। तो उस हिसाब से इनका ये बयान जो एक तरह से उस हिसाब से चलता था, लेकिन पार्टी ने क्योंकि किनारा कर लिया जी जी इसलिए वो भूषण भी बाद में मुकर गए। हाँ, अब दैनिक जागरण ने ही मैंने देखा है कि पहले पन्ने पर पहली खबर तो नहीं है, भूषण ने कराई आपकी किरकिरी, और इनका एडिटोरियल भी आज इसी पर है। भूषण के ऊपर ही इन्होंने अपना संपादकीय भी बनाया है कि किस तरह से भूषण की वजह से जो है वो प्रदूषित विचार है। ये दैनिक जागरण का संपादकीय भी आज इसी पर है। सत्य स्वदेश का भी है यही, बहके भूषण जी। इन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे बहुत, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी स्वर हैं। राष्ट्र की जो सुरक्षा है जी। आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों मोर्चों पर तैनात है जी। तो ये हो सकता है आर्मी ने कुछ कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसका उनको जवाब देना पड़ता है। दे हैव टेकन टू टास्क। तो इसलिए भाजपा ने भी इस पर टिप्पणी की है, प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस ने भी दी, क्योंकि अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा ने कहा तो कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा है। और पायनियर ने तो बाकायदा जेटली को कोट करके लिखा है कि आप आइडियोलॉजी विल वीकन इंडिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको मौका मिल गया कहने का, और ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। जी। उसके अलावा हेडलाइंस की बात अगर हम रुक करें हरियाणा की, आज की हेडलाइंस की, तो ज़्यादातर पेपर ने हरियाणा से रोहतक में आतंकवादी पकड़े गए हैं, 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। ये दैनिक जागरण ने पेज नंबर 1 पे लिया है। जी हाँ। इसको खासी जगह दी गई है। ये बताया गया है कि पानीपत और मेवात के बाद अब रोहतक में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जसौर खेड़ी कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री जी फिर आने वाले हैं, वहाँ पहले भी आए थे। जी जी। तो आतंकवादियों का गिरफ्तार होना सवाल तो खड़े करता है जी सुरक्षा के। और हरियाणा से ही अमर उजाला ने एक और जो हेडलाइन अपनी बनाई है वो ये है पेज नंबर 3 पर। इन्होंने मुलाना जी ने जो बयान दिया है कि जो सैलजा और वीरेंद्र हैं जो हुड्डा के विरोधी गुट के माने जाते हैं, उनका जो चुनावी अभियान हरियाणा में चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर कुछ भी वो विरोधाभासी बयान देते हैं तो हाईकमान को रिपोर्ट किया जाएगा। ये पेज नंबर 3 पर अमर उजाला ने। इन दोनों नेताओं ने पंचकूला में भी एक प्रोग्राम था, हालांकि वहाँ इन्होंने कुछ ज़्यादा हुड्डा के खिलाफ नहीं बोला, मुख्यमंत्री से थोड़ा उनके साथ नहीं चल रहे ये जी, लेकिन वो एक मैसेज तो जा रहा है कि आप बिल्कुल राजधानी के पास एक प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 लीडर कर रहे हैं, दोनों खिलाफ हैं, वहाँ जो हुड्डा के समर्थक नहीं आए तो थोड़ा एक बनता तो है जी। और पोस्टर्स में भी कुछ पोस्टर को लेकर भी विवाद हुआ है। कह रहे हैं कि हुड्डा को और प्रधानमंत्री को जगह नहीं दी गई है, जो कि सही नहीं है। जी हाँ जी, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। भास्कर में ही इन्होंने लिखा, हरियाणा को लेकर जो लिखा है वो ये है कि प्रधानमंत्री 13 को फतेहाबाद के परमाणु संयंत्र की नींव रखने के लिए आ रहे हैं। ये पेज नंबर 4 पर है। सबसे नीचे इन्होंने जगह दी है भास्कर ने, प्रधानमंत्री 13 को रखेंगे परमाणु संयंत्र की नींव। जी हाँ। और 10 दिन के अंदर प्रदेश को मिलेगी तीसरी बड़ी सौगात। हरियाणा पे कुछ ज्यादा मेहरबानी नजर आ रही है। कई प्रोजेक्ट आ गए हैं, परियोजनाएं बहुत आ गई हैं, अभी साथ के साथ चल रही हैं जी। बहुत, तो हरियाणा लकी है, कुछ इनकी अपनी वो पात्रता बना ली है। मुख्यमंत्री ने, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से संबंधित ही एक और खबर भास्कर ने छापी है उसी पन्ने पर, जो ये है इनेलो से जुड़ी हुई है। इनेलो ने कहा है कि अगर सत्ता में लौटे तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो HPSC के जो सदस्य उनको सलाखों के पीछे ले जाएंगे। हाँ, ये भी राजनीति चलती रही है जी। तो इनेलो कुछ न कुछ ऐसा कर रही है। हाँ, इनेलो काफी एक्टिव है, मीडिया का ध्यान कहीं उससे भटके ना। जी हाँ जी। और अगर हिमाचल के हेडलाइन की बात करें तो अगर दिव्य हिमाचल ने, इन्होंने आज पेज नंबर 5 पर लिया है जो चल रहा है वहाँ पर वीरभद्र की सरकार और भाजपा के बीच। पेज नंबर 5 पर धूमल ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर 10 सवाल पूछे वीरभद्र से। हाँ, और सोनिया गांधी को लिखी है उन्होंने, जी, हाईकमान को एक चिट्ठी लिखी है, सवाल किए हैं उन्होंने जी। तो उधर वो वीरभद्र सिंह जी पहले से फिर कहा उन्होंने कि आरोप साबित हुए तो संन्यास ले लूंगा मैं। जी जी। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली से भी खबर आई है, ट्रिब्यून में भी खबर आई है कि पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ धूमल के पास कुछ आरोप हैं तो उनको वो
लोकायुक्त के पास ले जाएं, लोकपाल के पास ले जाएं, उसके बाद फिर वो जी। अवस्थी साहब, हम बात कर रहे थे कि हिमाचल की हेडलाइंस क्या अखबारों में आज छापी गई है। ज़्यादातर ने वही वीरभद्र सिंह और भाजपा के बीच जो आजकल तकरार चल रही है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर, कौन ज़्यादा भ्रष्ट है इसे साबित करने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 3 पर बनाया गया है कि धूमल ने ये ऑर्डर दिया था उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री थे। धर्मशाला में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी HPCA के स्टेडियम की, उसमें उन्होंने बाकायदा बैठक के ऑर्डर दिए थे और कहा था कि निर्माण को लेकर ये बैठक की जाए। जो कांगड़ा के एक्स DC हैं उनको ये आदेश दिया गया था। जो पूर्व उपायुक्त हैं कांगड़ा के पंथ, उनको बुलाया गया था विजिलेंस ने। तो विजिलेंस में उन्होंने वहाँ जो ग्रिलिंग की और वहाँ उन्होंने ये बताया है कि जो वो बिल्डिंग थी वहाँ UGC टीचर्स के लिए बिल्डिंग बनी थी, जहाँ अब वो क्रिकेट स्टेडियम बना है, उसके आसपास उसको गिराने के लिए मुझे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री धूमल थे उन्होंने कहा था कि मीटिंग करो इसके लिए। ये बड़ा एक खुलासा हुआ ये। तो और ये है कि इसमें वो धूमल को भी इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। पहले पेज पर है, पहले पेज पे। हाँ, बाकी अखबारों ने छापी है ये। हिमाचल प्रदेश विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो seems to be looking to include former chief minister धूमल in the हिमाचल HPCA case। जी। तो जो आज फैक्ट फाइंडिंग है वो धूमल के अगेंस्ट ज्यादा आज ये कवरेज हुई है। अब स्पेशल में जाए अवस्थी साहब, तो आज दैनिक ट्रिब्यून का एक स्पेशल ये है कि पहले पन्ने पर ही है ये स्पेशल, गोरखपुर परमाणु संयंत्र को लेकर आपत्तियां खारिज, रेडिएशन से मुक्त होगा पानी, सिंचाई को भी कोई नुकसान नहीं। ये इनकी आज स्पेशल है जो कि पहले पन्ने पर ही ट्रिब्यून में भी है ये। जी जी। तो इसमें कि जो वहाँ काफ़ी इसका गोरखपुर में जो संयंत्र लगना है उसको लेके लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया था जी। अंडरग्राउंड वाटर और एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। तो वहाँ ऑफिसर्स ने ये कहा है कि जो इनकी आपत्तियाँ हैं कि बाखराना से पानी प्रदान करने की आपत्तियों को उन्होंने खारिज कर दिया है कि इसमें वो रेडिएशन वगैरह कुछ नहीं होगा जी। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इसका प्रधानमंत्री जी का शिलान्यास करने के लिए 13 को कांग्रेस की छवि भी से जुड़ी हुई है। भास्कर का ही आज स्पेशल है, वो ये है पेज नंबर पहले पर ही नीचे इन्होंने लिया है कि अभी नहीं सुधरे तो इतिहास बन जाएंगे। ये जयराम रमेश ने ये आपके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं, तो जयराम रमेश जो कि सभी अखबारों में छपी है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी सफलता है उसको जो उभर रही है, आप उभर के आ जा रही, लोग इससे अपने आप जुड़ रहे हैं। अगर लोगों की आवाज़ कांग्रेस, भाजपा और बाकी नेताओं ने नहीं सुनी तो वो इतिहास बन जाएंगे नेता जो हमारे। इसके अलावा एक और स्पेशल जो है स्पेशल इसमें भास्कर में थी कि अगर जो फौजी की विधवा है अगर वो पुनर्विवाह भी करेंगी तो उनको पेंशन मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी एक खबर है। ये अमर उजाला में है जी। रोपड़ की एक जिन्होंने एंकर बनाया है, रोपड़ के एक फौजी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जी। तो उसके 1987 में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी फौजी की। तो उसकी विधवा को 21 जनवरी 1988 को ऑर्डिनरी पेंशन मिलने लगी जी। लेकिन उसने कुछ दिनों बाद अब उसके अपने पति के भाई के साथ शादी कर ली तो ये पेंशन बंद कर दी गई। फिर उसने कहा कि मेरी बेटी को पेंशन दो, उसकी शादी तो वो बंद कर दी। फिर उसने दूसरी बेटी के नाम पेंशन लगाई, तब भी कुछ ऐसी गड़बड़ हुई। अब कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सैनिक की विधवा जी दूसरी शादी करती है, दूसरी शादी उसी परिवार में करती है तो उसको जो पेंशन का लाभ है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी आज की अमर उजाला में पहले पेज पर छापी गई है। स्पेशल कवरेज है उनकी आज। हिंदुस्तान टाइम्स ने ही आज एक जो सबसे हटकर एक खबर छापी है वो पहले पन्ने पर, वो ये है कि चाइना बिगिंस न्यू ईयर विद अनदर इनकर्जन इन इंडिया। कि जहाँ वहाँ -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है तो चाइना जो फिर भी बाज नहीं आ रहा है। और उसने जो 15 चाइनीज़ सैनिक जो हैं वो 3 तारीख को एक टेकडिप एरिया है चुमार सेक्टर में, वहाँ भारत के फौजियों के सामने आए हैं। मतलब वहाँ अंदर आ गए थे वो जी। हाँ, मतलब चाइना एक तरफ तो संबंध सुधारने की बात करता है, उसकी नज़र भारत की इकोनॉमी पे है, लेकिन इससे बाज नहीं आ रहा। 13 में भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस में आई थी और अब नए साल की शुरुआत में फिर से एक बाज नहीं आ रहा जी मिल रही है कि
ये दोबारा से चीन घुसपैठ कर रहा है और नए साल की शुरुआत ही उसने कर दी है। हाँ जी, एक ये पटियाला से जो खबर आई कि पटियाला जेल स्टाफ पर वो हमला हुआ है। जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स में पहले ही पेज पर है। हाँ, बाकी अखबारों में भी है ये जी, सारे कहीं इन्होंने अंदर के पन्नों पे जगह दी है तो कहीं पहले पेज पर दी है। हाँ, वहाँ मतलब वो एक जो रूटीन चेकिंग होती है तो किसी एक कैदी के पास बैटरी मिली, चार्जर मिला, उसको बस उसने अटैक कर दिया। तो ऐसे सुप्रिटेंडेंट जेल वो भी घायल हुए, बाकी लोग घायल हुए, काफ़ी बाकी उन्होंने भी अटैक कर दिया था कैदियों ने। तो काफ़ी पंजाब के जेल में पहले भी खबर आती रही है कि काफ़ी अंदर मारपीट भी होती रहती है और जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं लचर है। हाँ जी जी। अब हम अगर संपादकीय की ओर रुख करें तो आज का अमर उजाला का संपादकीय है जो कि पेज नंबर 6 पर है, 6 पर, कामयाबी का इंजन, जो ये इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन में भारत की उपलब्धि हुई है, इसरो की उपलब्धि, उस पर संपादकीय लिखा है। बहुत सारे अखबारों ने लिखा है। असल में ये है भी बहुत बड़ी, भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट है जी। तो 20 साल पहले जब यूआर राव थे इसके प्रमुख थे इसरो के, तब ये एक क्रायोजेनिक इंजन बनाने की एफर्ट्स के बाद अब शुरू हुआ था और 3 हमें नाकामियां भी मिली हैं बीच में। जी। तो फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, वैसे हुआ उसको मानते हुए 20 साल बाद। और बीच में क्या हुआ कि रूस हमारा एक सहयोगी देश है, जी। उसने एक समझौता किया था भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने का, लेकिन अमेरिका के दबाव में मुकर गया वो। उसके बाद भारत ने, उसने बाद में कुछ मदद की, लेकिन भारत ने अपने स्तर पर 20 साल लगे, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो एक इंजन उन्होंने बना लिया और 6 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। और इससे क्या होगा कि इस इंजन के GSLV में ये इंजन जो तकनीक आई है, उससे क्या होगा कि हम जो अपने जो उपग्रह हैं उनको तो श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च कर सकते हैं। बाहर करते थे तो 500 करोड़ रुपए तक खर्च आते थे, यहाँ सिर्फ 1 अरब 100 करोड़ खर्च आएगा। इसके अलावा बाकी देशों के जो उपग्रह हैं उनको भी हम बाहर उधर भेजेंगे, अंतरिक्ष में नहीं भेजेंगे, उसका हमें पैसा मिलेगा, तो कमाई बचेगी भी, विदेशी मुद्रा की कमाई भी होगी। अपनी तकनीक भी विकसित हो रही है और इसके उसको हम कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। दिव्य हिमाचल की एडिटोरियल है जो कि हिमाचल से रिलेटेड है, वो आज की ये है कि पेज नंबर 8 पर इनका संपादकीय छपा है। आप जो पूरे देश में इसका प्रभाव जम रहा है, उस आपका हिमाचल में क्या संभावनाएं हैं? वहाँ पर हेडलाइन ली है कि हिमाचल में आपकी जमात। हाँ, हिमाचल में हम कई साल से देखते हैं तो वहाँ बाईपोलर पॉलिटिक्स चल रही है, भाजपा और कांग्रेस जी। वहाँ तीसरा मोर्चा या तीसरी शक्ति के पॉलिटिकल पावर के उदय की कोशिशें पहले भी हुई हैं जी। पिछले साल ही चुनावी साल जो था, उसमें महेश्वर सिंह जी ने हिमाचल लोकतंत्र पार्टी बनाई थी। उससे पहले विजय मनकोटिया कांग्रेस में थे पहले, अब भी कांग्रेस में हैं। पहले उन्होंने बसपा से लेकिन उसको सिर्फ एक विधायक जीत पाया था। उसी तरह जो हिलोपा है महेश्वर सिंह की पार्टी, वो सिर्फ एक जीत पाए हैं। उससे पहले केंद्रीय मंत्री सुखराम थे, वो भी कांग्रेस से नाता तोड़कर उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया था, तो उसको कुछ सीटें मिली थी। और लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हराने में, उस पार्टी ने बहुत, हिमाचल विकास कांग्रेस था, काफ़ी उन्होंने योगदान दिया था जी। और बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। उसके बाद इनका ये कहना है कि इस वहाँ आप पार्टी के साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन अभी तक कोई करिश्माई लीडर जो सबको इकट्ठा कर सके, ऐसा उसकी संभावना अभी तलाश की जा रही है जी। हाँ, ये तो कार्यकर्ता जुट रहे हैं, वहाँ जमात बन रही है, लेकिन वो नेता नहीं मिल रहा है अभी जी, नेता नहीं मिल रहा है। अब हम विदेश की खबरों पर जाए तो आज की जो विदेश की खबर है वो ज़्यादातर अखबारों ने बांग्लादेश में जो हसीना की फिर से सरकार बनी है, ये पेज नंबर 10 पर है भास्कर पे। उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में विपक्ष ने फिर बनवाई हसीना की सरकार। एक अच्छी सी तस्वीर भी है शेख हसीना की। वहाँ स्थिति ये है कि जो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने और 17 और दल थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था जी। 41 बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा। तो इसमें जो ये कहते हैं चुनाव हुए हैं, तो इसमें शेख हसीना की पार्टी जीत गई है और उनकी अवामी लीग पार्टी को 232 सीटें मिली हैं, बहुत बहुमत है ये। लेकिन क्योंकि इसने बहिष्कार किया था, तो ये कहते हैं कि एक तरह बहिष्कार करके उन्होंने ये सत्ता जो है ना
उनको सौंप दी है BNP को, शेख हसीना को। इसके अलावा ये हुआ कि जो बाकी जो निष्पक्ष जो हैं, मतलब उन्होंने कहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि 97% मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, और जो विश्लेषक हैं उनका भी ये कहना है कि ये मतलब चुनाव वैध हैं, इनको अवैध नहीं कहा जा सकता। जी, तो बांग्लादेश में फिर से हसीना की सरकार बन गई है और सभी अखबारों ने जगह दी है। एक महत्वपूर्ण आज की खबर, खेल की खबरों पर जाएं अवस्थी साहब, तो जागरण ने एक जो पेज नंबर 11 पर खेल की खबर ली है वो ये है कि ध्यानचंद के लिए सड़क पर उतरेंगे हॉकी खिलाड़ी। ध्यानचंद की जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए अब एक रैली कर रहे हैं दिल्ली में। इसलिए उनके बेटे और बाकी जो लोग हैं हॉकी खिलाड़ी दूसरे, वो सड़कों पर उतरेंगे और वहाँ दिल्ली में बुधवार को रैली करने का आयोजन है हॉकी खिलाड़ियों का। जी, ये 14 घंटे तक चलेगी, ये बाराखंबा रोड से होके टाल जंतर मंतर तक जाएगी। जी, तो ये एक इसको एक हम भारत रत्न दिए जाने की लगातार मांग उठती रही है और इसी मांग के साथ बुधवार को दिल्ली में ये रैली करने वाले हॉकी खिलाड़ी, बहुत ही शर्मनाक है कि जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी और उसके लिए जिसका योगदान दुनिया मानती है, उसे सम्मान के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जी, तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तस्वीर ले लेते हैं सर, तस्वीर आज आप किसको बनाएंगे? आज एक भास्कर में पेज 10 पर एक फोटो छपी है, पोल पर बनाया बैलेंस, टोक्यो की है। तो नए साल के मौके पर वहाँ कार्यक्रम हुआ और 33 फीट ऊंचे बांस के पोल पर चढ़कर परफॉर्म करते इदो फायरमैन प्रिजर्वेशन एसोसिएशन के सदस्य। इसमें 2200 मेंबर्स ने इस इवेंट में भाग लिया था। देखो बड़ी जबरदस्त है कैसे इन्होंने बैलेंस बनाया है। हाँ, बहुत अच्छी, हालांकि छोटी छवि लेकिन बड़ी क्लियर फोटो है और अच्छी फोटो है। मार्शल आर्ट्स वैसे भी जापानियों का, उस साइड के लोगों का बहुत वो उसमें है। जी, तो ये आपने इमेज ऑफ द डे चुन लिया है, भास्कर का है, पेज नंबर 10 पर टोक्यो की तस्वीर है। तो आज की अखबारों की कवरेज हमने काफ़ी चर्चा की, उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को भी आज की कवरेज पर और ख़ास जो कवरेज अखबारों की उस पर उन्हें जानने में काफ़ी मदद मिली होगी। आपको क्या लगता है कि आज की जो कवरेज है सब ठीक रही? हाँ, बहुत। आज के रीजनल खबरें, जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर भी आ गया बीच में, दिल्ली, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल, सभी अच्छे। हाँ, और हर अखबार ने कोई ना कोई अपनी एक्सक्लूसिव खबर भी दी है। जी, अवस्थी साहब बहुत बहुत शुक्रिया फ्रंट पेज में अखबारों के कवरेज पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को आज का शो पसंद आया होगा। फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।